ये जैसे उस दिन दिशा की मीटिंग में डीसी साहब से जो डिस्कशन हुई थी कामों को लेके, तो आज डिटेल में मैंने आके मीटिंग करी है और सारी चीज़ें विस्तार में उनको बताई। तो उसके अंदर मैं डिटेल वाइज अगर आपको बताऊं तो मेन तो जैसे एक जिम हमारे दिए हुए थे वेंगी में 2024-25 के, जो 2 करोड़ ग्रांट आती है, लेकिन उस समय 1 करोड़ ग्रांट आई थी, तो अभी तक उनके टेंडर नहीं पास हुए। एक तो उस बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद आप लगा लीजिए डी प्लान के अंदर जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल तकरीबन 50-60 लाख के मुझे इन्होंने अप्रूव करने के काम किया था, लेकिन वो भी अभी रुक गए। वो कहते कि अभी जी कुछ पाइपलाइन पानी की जो है वो हम डाल रहे हैं और 6-7 बूस्टिंग स्टेशन जो है वो लगा रहे हैं, तो इस करके ऊपर से ये हिदायत आई थी कि अगर आप पाइपलाइन डाल रहे हो तो फिर आप ट्यूबवेल ना अप्रूव करवाओ। लेकिन मैंने ये बात कही कि जी देखो, पाइपलाइन में उसमें भी 2-3 साल लग जाएंगे, तो 6 ट्यूबवेलें से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन चलो जितना हो गया उतना ही ठीक है, कम से कम उसको तो हम काम को सिरे चढ़ाएं। तो उस बारे में आज उन्होंने नोट किया है, कहते मैं बात करता हूँ। और फिर उसके साथ साथ जो न्यू वेंगी की हमें जो लेटर आया था, जो हमने 2 करोड़ रुपया देना है, 50 लाख हमने संस्थाओं को देना है और 1.5 करोड़ रुपया जो हमने और लगाना है गाँव के अंदर, शहर के अंदर, तो उसकी डिटेल के बारे में जो है वो भी चर्चा हुई है। और उसके बाद फिर जो कूड़े के डंप के बारे में बात हुई, लेकिन वो कोई प्रशासन की सहमति किसी प्रकार से बन नहीं पा रही। लेकिन मैंने उनसे यही अनुरोध किया है कि ठीक है, अगर आप बस स्टैंड वाला नहीं हटा सकते तो शेड लगा हुआ है, चलो वहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है मेन रोड पे, उसका तो काम चल जाएगा। जो डवाली रोड वाला है, अगर आप नहीं कर सकते तो वो कवर्ड है, चलो उसकी भी सफाई ढंग से हो जाए, काम चल जाएगा। लेकिन जो सब्जी मंडी के पास है वो कहीं ना कहीं उससे जो आसपास के लोग हैं उनकी कई बार कंप्लेंट्स आ गई। तो मैंने कहा जी ये तो इसका एक हल ज़रूरी है, और एक जय जय कॉलोनी के आगे, क्योंकि वो भी देखो रिहायशी इलाका है सारा, तो घरों के अंदर स्मेल जाती है, तो या तो उसको हटा दिया जाए। अगर नहीं हटा सकते तो कवर पहले करना चाहते थे, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों ने विरोध उस चीज़ का किया। तो अब यही उनसे अनुरोध किया है कि अगर बिल्कुल हटा ही नहीं सकते तो फिर कवर कर दो, और तो फिर क्या इलाज है। लेकिन रिक्वेस्ट मैंने उसको हटाने के लिए की है कि इनको हटाया जाए। उसके बाद जो आपका है ऑटो मार्केट का, ऑटो मार्केट के 4 करोड़ कुछ ग्रांट पड़ी है, तो उसको लगाया जाए, कुछ दुकानों की ऑक्शन कराई जाए। तो वो कह रहे हैं जी अब पोर्टल खुला है। उसके साथ साथ एक जो पेपर मिल के सामने कॉलोनी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की, वहाँ पे जो वहाँ के प्लॉट के मालिक हैं उनको ये नहीं पता अभी तक कईयों को कि उनका प्लॉट कौन सा है, तो उसमें 2-3 अड़चनें टेक्निकली आ रही थी, और सेम वो ऑटो मार्केट की दुकानें जो ऑक्शन होनी है उस पर भी लागू होती है। तो वो भी रिक्वेस्ट करिए, कहते हैं पोर्टल खुला है तो अब हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, उनकी ऑक्शन कराएंगे। और यही कहा है जी कि बहुत ऑटो मार्केट का बुरे हाल हैं, तो वहाँ का सुधार जो है जल्द से जल्द कराया जाए। अगर 4-4.5 करोड़ रुपया तो बहुत कम है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से जब दुकानों की ऑक्शन होगी तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगी और उससे वहाँ का सुधार हो पाएगा। तो ये एक डी साहब से मांग रखी है। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स हैं, जो हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स के अंदर नरकीय जीवन वहाँ के लोग जी रहे हैं, तो यही अनुरोध किया है कि नगर परिषद की तरफ से ही उसकी कम से कम सफाई हो जाए, पानी उनको साफ़ सुथरा मिल जाए। तो मैंने यही बात कही डी साहब से कि किसी दिन आप भी एक बार वहाँ पर राउंड लगा के आएँ, देख के आएँ। तो मतलब वहाँ देख के ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चों की बीमारियों से आप ये लगा लो कि स्किन गल रही, अंदर से हड्डियाँ निकल रही हैं, इतने बुरे हालात हैं उसके। और उसके साथ साथ फिर जो रजिस्ट्रियाँ हमारी बंद पड़ी हैं कुछ इलाकों की, उसके लिए चर्चा हुई कि जो मुरब्बा नंबर वगैरह अप्रूव्ड में नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं सर्वे करा के और उसको आप अप्रूव्ड में लाने का काम करें, ताकि लोग अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी जो बेचना चाहे उसको आराम से बेच के पैसे का इस्तेमाल कर सकें। और उसके साथ साथ बात करी गाँव की, गाँव के जो जोड़ों के हालात हैं, नालियों के हालात हैं,
और उन्हीं अफसरों की बात करी कि जी ये किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, आप किसी दिन गांव में आकर देखें। मैंने वही बात आज डी साहब के आगे कही कि ये लोग आप तक तो पूरी बात ही नहीं पहुंचने देते, कि 4-4 5-5 बार जब मीटिंग करने के लिए हम कहते हैं ये लोग मीटिंग नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम आपके गुलाम नहीं हैं। तो मैंने कहा जी ये हालात हैं गांव के अंदर, आप एक बार राउंड लगा के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमारे किसान, हमारे गांव के लोग कितने दुखी हैं। तो इन्हीं सभी बातों पे जो है वो चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये काम जो हैं ये सिरे चढ़ेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया है डिप्टी कमिश्नर सिरसा ने? अड़चनें तो कई बताई हैं, कई प्रकार की उन्होंने बताई है, जो टेक्निकल इश्यूज़ कईयों में आ रहे हैं। यही हमने अनुरोध किया है कि जी उनको टेक्निकल सारी चीज़ों को दुरुस्त करके और जो ये सारे काम हैं ये सिरे चढ़े। अच्छे माहौल में बात हुई है। अच्छा माहौल सारा ही चंगा ही होता है जी, वधिया माहौल होता है। उम्मीद करते हैं कि होंगे काम, उम्मीद है। हाँ नहीं, मैंने तो उस दिन भी एक बात कही थी कि देखो 100 चीज़ें होती हैं पॉलिटिकली। मैंने डीसी साहब से उस दिन ही पूछ लिया था, मैं कहा आप फ़ोन भी उठाते हो और आप बात भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हो। मैंने उस दिन आपके सामने पूछा, मैं कहा आप ये बता दो कि आपको कौन काम नहीं करने देता। देखो कहीं ना कहीं हमने वोट लिया, हमारी जवाबदेही लोगों को बनती है और ऑफिसर्स भी इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और चीज़ें काम नहीं होने देती। और उसके बाद फिर कुछ डिस्कशन आज जो हमारे फाटकों का आपको पता है, जो मैंने बात करी थी चीफ साहब से उस समय, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हुई कि ट्रैफिक को किस प्रकार से कैसे कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो थोड़ी सी दिक्कतें तो कुछ महीने आएंगी क्योंकि दोनों फाटकों का काम चलेगा। तो लेकिन यही सारी चर्चा हुई कि जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मीटिंग करके और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किस प्रकार से किया जाए। और अब मैं जा रहा हूँ एसपी साहब के पास, जो पहले लिस्ट नशे के अड्डों की मैंने दी थी पिछले दोनों एसपी साहब को, तो वही लिस्ट आज मैं लेके जा रहा हूँ कि इस पे जवाब उस समय ये आया था कि तलाशी ले ली गई है लेकिन बरामदगी कोई अभी तक हुई नहीं और शरेआम वहाँ पे नशा बिक रहा है। तो अभी एसपी साहब से जाके मिलेंगे और उनको ये लिस्ट मेरी जो है ये मैं अभी उनको हैंड ओवर करके आऊँगा। ये सारी लिस्ट मेरे पास जो है, ये सारी मेरे पास, इसके पीछे सारी डिटेल जो है वो अड्डों की दी हुई है। थैंक यू।